जय हिंद। आज मैं क्लास 10 के चैप्टर ज्योमेट्री के प्रमेय 6 पॉइंट क्या बताएंगे, प्रमेय 6.8। इससे पहले जो भी प्रमेय 6.1 6.2 सब क्या किए हैं बता दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.8। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रमेय 6.8 कहता है क्या है। प्रमेय 6.8 को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसको जाके एनसीईआरटी का जो बुक में 10th क्लास का होगा देखिएगा तो उसमें लिखा होगा वो क्या कहता है। और चलिए हम आपको अपनी भाषा में बता रहे हैं। ये कहता है यदि कोई त्रिभुज समकोण हो, यदि कोई त्रिभुज क्या हो समकोण। और सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य दो कोण न्यून कोण। न्यून कोण बोले तो 90 से क्या होना चाहिए कम। उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये कहता है प्रमेय 6.8 यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, क्या हो समकोण, तो उसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। उसकी बड़ी भुजा बोले तो बड़ी भुजा क्या, उसकी कर्ण कर्ण जो है कर्ण का स्क्वायर जो होगा, अन्य दो भुजा कौन कौन बचा, लंब और एक क्या बचा आधार, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कब, जब कोई समकोण त्रिभुज हो तो। यही कहता है प्रमेय 6.8। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा तो आपको होगा। कहाँ दिख रहा है जी, देखो बता रहे इधर, उसका ध्यान कहीं और है। बता रहे इधर सोच रहा है कठिनाई के बारे में। अरे पढ़ लो, इसको लग रहा है ना कि हम क्लास में आ गए ना, बैठ गए ना तो हमको समझ में आ जाएगा। आएगा समझ में हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जब तक तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे नहीं समझोगे, तब तक तुमको समझ में आएगा। तुमको क्या लग रहा है कि बैग टांग लिए, क्लास कर लिए, स्कूल चल गए तो हमारे पास जानकारी हो गया? नहीं, बैग टांगने क्लास जाने से जानकारी नहीं होता है। क्लास गए, वहाँ मास्टर क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए उसको घर पे पढ़ो, मेहनत करो, सीखो। सीखने और मेहनत करने से जानकारी होता है। तुमको लग रहा है कि क्लास में बैठ गए हैं उससे हमारा काम हो गया। नहीं, जब तक मेरा बात नहीं सुनोगे तब तक कुछ होने वाला। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे हैं, कभी कभी देखिए, कभी कोई भी आप लोग मूवी भी कभी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, थोड़ा सा भी अगर एक से, और खासकर साउथ मूवी में अपने देखते हैं कि कितना ताल पे स्कूल कहानी रहता है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर चल जाता है तो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा समझ में आता है नहीं। तो वो क्लियर, वो जब समझ में नहीं आते तो यहाँ जब तक तुम मेरे बात नहीं ध्यान से सुनोगे समझ में कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको वो बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनने से सीख मिलेगी अगर तुम समझना चाहोगे तो। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये क्या है बोतल। इसमें हमको क्या भरना है, पानी भरना है। क्या भरना है, पानी। इसमें ढक्कन क्या है बंद है, इसको पानी भरना है। इसको बोतल को ले गए नल के पास, नल चालू कर दिए, नल से पानी क्या हो रहा है गिर रहा है। नल के पास ले गए, नल चालू कर दिए, नल से पानी गिर भी रहा है। ये ढक्कन बंद है, बोतल है, इसको नल के नीचे क्या किए हम रख दिए बोतल को। इसमें क्या करना है, पानी में क्या करना है भरना है। नल के नीचे रख दिए, नल से पानी गिर रहा है, और इसको ढक्कन बंद है, इसको नल के नीचे रख दिए तो पानी क्या करना है जाएगा ना अंदर। अंदर नहीं जाए, क्यों क्यों नहीं जाएगा, ढक्कन हटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक ढक्कन नहीं जाएगा क्या करेंगे हटाएंगे तब तक इसके अंदर जाने वाला नहीं है। इसी तरह जब हम जो भी तुमको चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो तुम क्लास में बैठे हो, मान लो तुम नल के नीचे बैठे हो, हम नल जो है पानी यानी ज्ञान का पानी आपके माने हम क्या करें डाल भी रहे हैं, तो आपके अंदर जाएगा नहीं। कब तक, जब तक अपने दिमाग का ढक्कन नहीं हटाओगे तब तक। नल के नीचे बैठने से नहीं होता है, ढक्कन हटाना पड़ेगा तभी तुम हमारे जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब एक और बात, इससे एक और सीख मिलेगी अगर तुम समझना चाहोगे। जैसे मान इसको हम ढक्कन खोल दिए और इसमें हम पानी क्या किए भर दिए, तो पानी भरेंगे, अगर इसको हम गिराएंगे तो क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। ध्यान से सुनना, अगर इसमें हम पानी भरेंगे तो गिराएंगे तो क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। अगर इसमें मान लो हम शराब भर दिए ना, हो 4 बोतल बोट का काम मेरा रोज का, आजकल तो दोनों वही है।
इसमें हम शराब डाल दिए और इसको हम गिराएंगे तो क्या गिरेगा? शराब गिरेगा। इससे मतलब क्या सीख मिला? ध्यान से, अगर इसमें जो चीज डालेंगे वही चीज आएगा बाहर, जो चीज डालेंगे वही चीज बाहर आएगा। इसका मतलब कि अपने दिमाग में जो चीज डालोगे वही चीज तुम्हारे सामने और बाहर आएगा। यानी अच्छा चीज डालोगे तो अच्छा ही आएगा, बुरा चीज डालोगे तो बुरा ही आएगा। इसलिए कोशिश करना है कि हम अपने दिमाग में केवल अच्छा से अच्छा जितना हो सके हम क्या करें? डालें, ताकि हमारे दिमाग से जब काम पड़े तो बाहर जो निकले तो क्या निकले? अच्छा ही चीज निकले। इसलिए सब ध्यान दो, थोड़ा मन लगे तो पढ़ुआ ध्यान दो इधर, सब तब समझ में आएंगे, तो कब समझ में आने वाला नहीं है। चलिए देखिए प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हम आपको बता दिए हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसके बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए प्रमेय दिया है, हल लिखे हैं, एगो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज ए बी सी है, एंगल कितना कोण है? 90। ये किसका सिंबल है? 90 डिग्री का। कि डी पे कितना कोण बना है? 90। तो हमें सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा बोलते हैं ये बड़ी भुजा का वर्ग और दो छोटी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर। क्या दिया है? देखिए लिखे दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? मान लो अगर है थीटा लेंगे तो सिद्ध करें, है लंब हो जाएगा, क्या होगा? आधार है क्या होगा हमारा? कर्ण। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। वही बात हुआ, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और दो छोटी भुजा के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है। ये दिया है, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ये हमें लाना है कि नहीं? चलिए तो अब कुछ हम अपने से रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, है एंगल बी से जो समकोण बना रहा है, एंगल बी से हम कर्ण यानी एसी पर लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लंब। लंब मतलब इधर देखिए 90 का कोण बना रहा है, ये कितना कोण? 90 है, कितना कोण? 90 का सिंबल है। हम रचना में ये काम कर रहे हैं, रचना में जो भी काम करते हैं वो लोग हम अपना से करते हैं, डॉट डॉट से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए डॉट डॉट से एंगल बी से एसी पे क्या डाल दिया? लंब। लंब हो गया। अब यहाँ क्या लिखे? देखिए रचना में लिखे बीडी लंब एसी खींचा, यानी उल्टा की लंब का संकेत देता है, यानी बीडी लंब एसी क्या किया हमने? खींचा। अब हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो संकेत किसका देने लगा? प्रमेय 6.7 का। प्रमेय 6.7 का याद है? यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण वाले शीर्ष कोण पर लंब डाले तो प्रमेय 6.7 का नियम लगता है। क्या कहता है कि अगर ये घटना हो, समकोण त्रिभुज हो, समकोण वाले शीर्ष कोण पर लंब हो तो दो त्रिभुज बना, एगो डी सी डी, एगो ए बी डी, एगो बड़ा का, कोई दो छोटा का एगो बड़ा का। तो प्रमेय 6.7 से हम लोग सिद्ध किएंगे नहीं, ये दोनों छोटा जो त्रिभुज होगा, दोनों छोटा का बड़ा के क्या होगा? समरूप होगा। अब फिर दोनों छोटा भी आपस में क्या होगा? समरूप। प्रमेय 6.7 से याद पढ़िएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रमेय 6.7 का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि त्रिभुज एबीसी है, एंगल बी से डी पे एसी पे क्या डाल दिया? लंब डाल दिए। तो प्रमेय 6.7, तो प्रमेय 6.7 में 3 गो घटना होता था। यहाँ भी समझने वाली बात है, समझने वाली। प्रमेय 6.7 में कितना घटना? 3 घटना। तो अब हमको कैसे मालूम वो तीनों घटना में से कौन घटना लेंगे और कौन घटना नहीं लेंगे? अब बारी बारी से चेक नहीं होगा, हमारा है लिए नहीं आया, है लिए नहीं आया, है लेंगे तो होगा, ऐसे नहीं। ऐसा करो सटीक नियम ताकि हमको समझ में आ जाए कौन लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा दो चीज, दिया क्या है, लाना क्या है। तो चलिए ये दिया है, क्या करना है? लाना है। क्या दिया है? ए बी स्क्वायर। क्या दिया है? ए बी स्क्वायर। तो 3 घटना। तो सबसे पहले देखो ए बी कहाँ बा? ए बी कहाँ? ए बी, ए बी। तो सबसे पहले ये देखिए जो ए बी जो है भुजा, ये कौन कौन त्रिभुज में है? जमना जमना त्रिभुज में होगा वही त्रिभुज क्या होगा? हमारा समरूप होगा। तो देखिए ए बी कहीं ना कहीं एगो ए बी सी बड़का में भी है, एगो ए बी डी छोटका में भी है। तो कौन छोटका? ऊपर वाला छोटका, यानी पूरा बड़ा का ऊपर वाला छोटका दोनों में ए बी है। तो कहीं ना कहीं हमें कौन समरूप करना पड़ेगा? बड़ा का और ऊपर वाला छोटा का। क्यों? क्योंकि हमें क्या लाना है? ए बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो चलो अब यहाँ परमाणु हम लिखेंगे, जिसका हमें काम है वही क्या करेंगे? हम पकड़ेंगे। तो बड़ा का ऊपर वाला छोटा था, हम बताए थे ना सिद्ध करने का। अगर दो त्रिभुज में 2 भी कोण मिला तो ए से दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो देखिए बड़ा का ऊपर वाला छोटा में ए, दोनों में क्या है? त्रिभुज उभयनिष्ठ। लिखेंगे ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। किसका नियम लगाएंगे? प्रमेय 6.7 से।
परिमेय 6.7 से लगाएंगे ना हो, तो परिमेय 6.7 से डायरेक्ट से होगा कैसे, पकड़िए बड़का में ए तो छोटको में क्या होगा ए ओभनिष्ठ होगा, ए बी सी में ए बी डी में पूरा ए दोनों में क्या है ओभनिष्ठ है, एक को कोण मिल गया बड़का में तो छोटका में भी क्या होगा ए, ठीक है। बड़का में क्या लिया है यह बी, बी कितना डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, तो छोटका ऊपर वाले में कौन है डी, डी। तो बताइए दो कोण हम क्या कर दिए ए दोनों में कॉमन है, ए में बी 90 एकरा में डी 90, दो कोण मिल गया तो तीसरा तो अपने आप मिल जाएगा। तो बड़का में क्या बचा सी और छोटका में ए डी ले लिए तो क्या बचा बी, माने होई को बी, यानी दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया समरूप, किसके नियम से परिमेय 6.7 से। तो चलिए जब परिमेय 6.7 से दोनों त्रिभुज हम समरूप कर दिए हैं, तो जब समरूप कर दिए तो ठीक से एक और तीनों भुज अनुपात आपस में बराबर होगा और तीनों कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो जब हम समरूप कर दिए तो हम संगत भुज ले सकते हैं। अगर इन्हें हम ए बी लेंगे तो इसका संगत कौन होगा ए डी, ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डी। अब आइए हमें क्या लाना है ए बी नहीं ए बी स्क्वायर लाना है, ध्यान से देखना क्या लाना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कब होगा जब नीचे में ए बी रहेगा तब ना तीसरे से गुणा करते हैं ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे लाने के लिए तो नीचे तो क्या में होगा हे में होगा, देखो नीचे कहाँ है इधर है शुरू और अंतिम, तो जब इधर शुरू अंतिम है तो एनयू हमें क्या लेना पड़ेगा शुरू और अंतिम, तब तो उधर हम लेंगे ए बी, क्योंकि जो इधर लेंगे वही हमारा उधर होगा। अब कहिएगा सर BC और DB नहीं होगा ए भी हो सकता है, पर इससे कोई हमें जरूरत नहीं है। तो अगर इन्हें हम AC लेंगे, AC यानी शुरू अंतिम दोनों का लिया जाएगा हमारा AB, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम चाहेंगे प्लस मल्टीप्लाई तो AB स्क्वायर हो गया ना हो बराबर AC गुने AD हो गया। इस समीकरण कितना हो गया हमारा 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसा देख लीजिए रचना हम BD लंब AC खींचेंगे, BD लंब AC तो डी एगो बिंदु हो गया AC पर, AD और DC अलग अलग है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो AC के क्या होना चाहिए बराबर, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AD प्लस DC। ये हमें काम पड़ेगा आगे, हम जो भाई AD और DC जो है जो भी हो दोनों को जोड़ेंगे, छोटा दूरी है तो बड़ा दूरी AC के क्या होगा बराबर नहीं होगा, इसलिए लिखे हैं AC बराबर AD प्लस DC, यानी AD प्लस DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC। जब हमारा काम पड़ेगा आगे तो देखेंगे। अब पुनः हमें क्या लाना है, देखो ध्यान से दिया क्या है, क्या लाना है BC स्क्वायर, क्या लाना है BC स्क्वायर। तब हमें अब कौन त्रिभुज पकड़ेंगे, तीन को घटना में से कौन एक घटना होगा। तो सबसे पहले देखो BC कहाँ है, BC कहाँ है BC इधर है, इधर BC। तो पहले देखिए कि BC जो है कौन त्रिभुज में है, ध्यान से देखिए BC कहीं ना कहीं ABC बड़का में है और BCD छोटका में, छोटका कौन अब की नीचे वाला छोटका, यानी कहीं ना कहीं BC जो भुजा है पूरा बड़का में है और नीचे वाला छोटका में है। तो अब हमें समरूप कौन करना पड़ेगा बड़का और नीचे वाला छोटका, ये दोनों को करेंगे, बस इसी से काम है। तो दोनों को पकड़ेंगे, बड़का में कॉमन देखो C B A और त्रिभुज C D और B, ठीक है। परिमेय 6.7 से डायरेक्ट नियम लगा सकते हैं। अब देखो परिमेय 6.7 से वही दो कोण मिलेगा तो हमारा A से क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तब देखो CBA में C है और CDB में BC है, जो C जो कोण बा दोनों में उभयनिष्ठ बा यानी कॉमन बा। तो अगर ये बड़का में C लेंगे तो छोटको में क्या होगा C, बड़का में कौन 90 है CBD, पूरा B 90 है तो छोटका में कौन 90 है D, है कि नहीं। अब देखो जब दो कोण मिल गया तो जो तीसरा बचेगा वो तो ऑलरेडी होगा। अब देखो C हो गया B हो गया, तब क्या बचा हमारा A, बड़का में क्या बचा A, तो C हो गया D हो तो छोटका में क्या बचा D, ये भी हमारा क्या हो गया समरूप। तो जब दो त्रिभुज समरूप कर दिए तो एक बार तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, लेकिन वही लेंगे जो हमें काम है, क्या लाना है BC। तो अगर इन्हें BC लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा BC का संगतिया DC। फिर हमें BC स्क्वायर चाहिए तो BC नीचे आना चाहिए नो, तो शुरू अंतिम तो एनयू का लेना पड़ेगा, शुरू अंतिम तो AC इन्हें क्या हो जाएगा BC। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर हो गया AC गुने क्या हो गया DC। समीकरण कितना हो गया ये 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। देखिए अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसके आगे कुछ लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भागा देते हैं, तो वो तो मास्टर अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए आखिर ये गुणा होता है तो क्यों होता है, जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है, घटाया जाता है क्यों घटाया जाता है।
ये किसको समझना है? आपको। हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। आप जिस दिन क्वेश्चन को अच्छा से समझने लगिएगा, आपको प्रॉब्लम होना, दिक्कत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई वो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, समझिए। देखिए क्या दिया है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या दिया है, बी सी स्क्वायर। तो बताइए हम ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुना देंगे कि भागा देंगे? क्या देंगे, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ घटाव रहता तो हम क्या करते, घटाते। गुना रहता तो क्या करते, गुना करते। भागा रहता यानी बाटा रहता तो क्या करते, हम लोग भागा देते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। हम लोग अपना से कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तब देखिए समीकरण 1 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ठीक से कि बायां बायां के साथ जुटेगा और दायां दायां के साथ जुटेगा। तो बायां इधर क्या है, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब तो इधर नहीं है, अब इसमें समीकरण 2 में बायां क्या है, बी सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर सॉरी, अब उसके बाद क्या है, बी सी स्क्वायर। ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बायां बायां इसके साथ और दायां दायां के साथ। अब देखिए समीकरण 1 में बायां में क्या है, बराबर देखिए ए सी गुने ए डी, ठीक है। अब समीकरण 2 में दायां में क्या है, ए सी गुने डी सी, ठीक है। अब इसको तो छेड़खानी हमें करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आ गया है बी सी स्क्वायर, हो गया। अब देखिए प्लस माइनस 2 को भाग को दर्शाता है, तो इधर उधर देखिए कुछ कॉमन दिखाई दिया है, इधर भी एसी है उधर भी एसी है, तो एसी को क्या ले लिया, कॉमन, मतलब इसको बाहर निकाल दिए। एसी जब बाहर निकलते है क्या बचा हमारा, एडी बचा। एसी बाहर निकल के क्या बचा हमारा, डीसी बचा। बचा कि नहीं बचा? अब आइए इसको ले चलिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमारा ये एसी हो गया। अब देखिए एडी प्लस डीसी, ऐसे लिखे हैं एसी बराबर एडी प्लस डीसी, यानी इसकी जगह पे हाई बराबर हाई तो हाई बराबर हाई होगा कि नहीं होगा, कि एडी प्लस डीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एसी है जा एडी प्लस डीसी की जगह इंटू मतलब है क्या है, गुना है, गुना हम क्या लिख सकते हैं, एसी, क्योंकि पहले ही हम ये क्या किया लिख चुके हैं कि एडी प्लस डीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, एसी, इंटू मतलब क्या है, जा गुना। तो हमारा सी हो गया। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी गुने एसी क्या हो जाएगा हमारा, एसी स्क्वायर। अब बताइए हमारा सी हो गया, ले चुके ये न्यू सी करना था, इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। सीध हो गया, क्योंकि यही है कि दो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और दो छोटी भुजा का वर्ग क्योंकि क्या होता है, बराबर होता है। इसको अच्छा से देख लीजिए, अब इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा तो क्लियर समझ में आएगा, ठीक है।